Hi everyone and welcome to my channel Effortless Trades। इस चैनल में मैं डेली आफ्टर मार्केट रिपोर्ट्स शेयर करता हूँ जिससे नेक्स्ट डे के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार प्लीज़ आप अपना रिपोर्ट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर आपको रिपोर्ट्स समझना है जस्ट अ क्विक रन थ्रू, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। एंड मेरा चैनल हमेशा फ्री रहेगा, रिपोर्ट्स हमेशा फ्री ही आएंगी। कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो ये हैंडल है एफर्टलेस ट्रेड्स। सो बेसिकली आई शेयर 4 reports as of now, and this is the first one, which is market snapshot। इसमें हमें करेंटली इंडेक्स का पोजीशन पता चलता है, विच इज़ निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स का पोजीशन एंड स्पॉट प्लस फ्यूचर्स में कितने रुपए का प्रीमियम या डिस्काउंट चल रहा है। देन एफआईआई का स्टेटस, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन बिग मनी या स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या आज किया है। आज के दिन यानी 14 मई में उन्होंने क्या नेट पोजीशन बनाई है कैश सेगमेंट में, इंडेक्स फ्यूचर्स सेगमेंट में, इंडेक्स ऑप्शन सेगमेंट में, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस में, एंड पिछले 3 दिनों में उनका क्या ट्रेंड रहा है। पिछले 10 दिनों में उन्होंने क्या पोजीशन बनाई है। पिछले 11 दिनों में अगर मुझे ग्राफिकली से प्लॉट करना है, दिस बीइंग द लोएस्ट एंड दिस बीइंग द हाईएस्ट। देन एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में आज के दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग या शॉर्ट किए हैं। यहाँ हमें रुपीज़ इन करोड़ में दिख रहा है। यहाँ नेट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईआई ने लॉन्ग किए हैं आज के दिन में, और एफआईआई 20% लॉन्ग है। अगर मैं मार्केट में देखूँ इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग, अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, 100 में से 20 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई के पास है, एंड 1.3 कॉन्ट्रैक्ट्स डीआईआई के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 71% रिटेलर्स के पास है, छोटे ट्रेडर्स, और 6.8% HNI कह लो, प्रोप्राइटरी ट्रेडरिंग कह लो, इनके पास 6% लॉन्ग पोजीशन है। ये मिला के 100% पोजीशन बनती है। सेम वे शॉर्ट में अगर मुझे देखना है तो 28% एफआईआई शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स में। Similarly, index calls and index puts, stock calls and stock puts, ये सेगमेंट डीआईआई के लिए है, ये सेगमेंट रिटेलर छोटे ट्रेडर्स के लिए है, और ये सेगमेंट एचएनआई के लिए है। ओवरऑल आपको इस रिपोर्ट से मार्केट की एक पूरी समरी मिल जाएगी फॉर द डे, एज वेल एज हिस्टोरिक का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट इज दिस वन। यहाँ बेसिकली इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस, किस पार्टिसिपेंट ने कितना मूवमेंट किया है। मैं इंडेक्स में ही काम करता हूँ, मैं स्टॉक्स नहीं देखता हूँ, सो स्टॉक्स पे मैं कमेंट्री करता भी नहीं हूँ। सो हम यहाँ देख सकते हैं एफआईआई ने 56 कॉन्ट्रैक्ट्स 14 मई को 56 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए, और उन्होंने 4000 अपने जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज कर दिए। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तो उन्होंने नेट 4173 कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज किए हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं 10 तारीख को उनकी पोजीशन थी 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी वो 2500 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग थे। अब फिर 18000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में शॉर्ट हो गए, 23000 शॉर्ट हो गए, अब फिर 18000 शॉर्ट हो गए। इससे एक आइडिया मिलता है कि एफआईआई हल्का सा बुलिश हो रहा है। अब ये इस पर भी डिपेंड करता है यहाँ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं। यहाँ पे 5000 इज़ अ गुड नंबर, 10,000 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, मैं सिर्फ एफआईआई और प्रोस की बात कर रहा हूँ। क्लाइंट्स के एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स देख के मतलब नहीं है, बिकॉज क्लाइंट्स जनरली या तो एफआईआई को फॉलो करेंगे या फिर टिप प्रोवाइडर्स को, या फिर दे टेक रैंडम ट्रेड्स। सो आवर मेन फोकस शुड बी ऑन एफआईआईज एंड प्रोस। अब यहाँ हम इंडेक्स कॉल्स में आते हैं तो एफआईआईज ने 32,000 लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है,
और यहाँ अगर हम ट्रेंड देखें, 10th को ये लोग बुलिश थे, थोड़ा बेरिश हुए, रेंज बाउंड थे, और फिर बुलिश हो गए हैं और इन्होंने 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए। 32,000 इज़ अ गुड नंबर, एनीथिंग अबाउट 30,000 इज़ अ गुड नंबर। प्रोज अपने आप को बेरिश, हल्का सा बेरिश समझ रहे हैं। 20,000 इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखोगे तो उन्होंने मोर और लेस 40,000, 80, 90,000, 50,000, 70,000 ये हल्का सा नीचे पुल कर सकते हैं मार्केट को। अब इंडेक्स पुट्स में अगर हम देखें तो क्लाइंट ने इंडेक्स पुट बेचा है, पुट बेचा है मतलब क्लाइंट बुलिश है। बट हम क्योंकि क्लाइंट का डेटा इतना रिलायबल नहीं होता है, लेट्स फोकस ऑन FIIs। सी FIIs ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स इनके खड़े हैं। इनके अभी 1,79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं पुट्स में, ओके। एंड प्रोज ने भी 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज किए हैं। सो ये 7,000 कॉन्ट्रैक्ट से सीधा 34,000 पे आ गए। अब यहाँ एक तरफ तो ये बुलिश है और एक तरफ बेरिश है, इसका मतलब ये रेंज बाउंड होगा, दोनों तरफ से फाइट चलती रहेगी। सिमिलर लॉजिक इज़ ऑन स्टॉक्स। मैं स्टॉक्स में काम करता ही नहीं हूँ, बट लॉजिक वही है। यहाँ पे वो 10,000 एंड 30,000 का नंबर काम नहीं आएगा, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द एंटायर स्टॉक पोर्टफोलियो विच इज़ लिस्टेड इन NSE। दिस इंक्लूड्स ऑल द शेयर्स like Aptech, Apollo Hospital, MRF Tires, everything। ये उन सब का डेटा है, ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक का डेटा नहीं है। हाँ, आप इस डेटा को कोरिलेट कर सकते हैं बल्क या ब्लॉक डील्स के डेटा से। वहाँ आपको पता चल जाएगा किस स्टॉक में बड़ी डील हुई है। इससे थोड़ा इस डेटा के साथ उसको अगर क्लब करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है या कुछ बड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। बट जैसा मैंने कहा, मैं स्टॉक्स में डील नहीं करता, सो दिस फॉर मी इज़ जस्ट एज अ डेकोरेशन। ये आप लोगों के काम आ सकता है, मेरे ये किसी काम का नहीं है। देन इसी रिपोर्ट का एक और वेरिएशन है जिसमें हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्ट्स पता चलते हैं इन थाउजेंड्स ऑफ कोर्स। ये रिपोर्ट मैं शेयर नहीं करता, ये जस्ट मेरे रेफरेंस के लिए है। ये भी एक रिपोर्ट है जो मैं शेयर नहीं करता, मे बी इन फ्यूचर आई शेयर। इसमें भी एक आइडिया आ जाता है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो हम किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सी ड्यूरिंग द डे मूवमेंट चेंज होता रहेगा। अगर आपको ड्यूरिंग द डे देखना है तो मेरे चैनल में FAQ पिंड है, उसमें एक और चैनल का लिंक है, इंडेक्स वाई। वहाँ पे आपको ड्यूरिंग द डे का लाइव ओपन इंटरेस्ट डेटा मिल जाएगा। वो चैनल मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वो डेटा रीडिंग अगर आपको आ गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये रिपोर्ट भी मैं शेयर अभी नहीं करता हूँ, मे बी इन फ्यूचर आई विल स्टार्ट शेयरिंग इट। दिस इज़ अनदर रिपोर्ट विच आई शेयर। सो दिस इज़ बेसिकली द स्पॉट एक्चुअली स्पॉट मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो स्पॉट इज़ 14,677, तो आई राउंडेड इट ऑफ टू द नियरेस्ट, वन सेक, नियरेस्ट 50 पे राउंड, नियरेस्ट 50 100 पे राउंड ऑफ किया, बेसिकली राउंड ऑफ कर दिया है। अब कॉल साइड में ये वो स्ट्राइक्स है जिनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में ये वो स्ट्राइक्स है जिनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली मीन्स अ बैरियर। FII प्रोज ने इस स्ट्राइक को काफ़ी हैवी क्वांटिटी में सेल कर रखा है। इतनी जल्दी इंडेक्स का इस फिगर को तोड़ पाना मुश्किल है। और जो भी स्ट्राइक पे सबसे बड़ा बैरियर है 15,500 एंड 14,000, ये बोल्ड में आती है। ये रिपोर्ट मेरे चैनल में फ्री आती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस थिंग इज़ व्हाट आई शेयर विद द चैनल। और ये एक रेफरेंस पॉइंट के लिए शीट में आता है। दिस इज़ द स्पॉट एंड दिस इज़ द हाईएस्ट स्ट्राइक, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड, and this is the highest open interest on the call side. So 48,09,000 का ओपन इंटरेस्ट है 15,500 के कॉल में, एंड 20,53,000 का ओपन इंटरेस्ट है 14,000 के पुट में। ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की है।
और these are basically top 5 OIs, top 5 highest OIs represented in the ascending order. See, या ये मेरे रेफरेंस के लिए है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की भी बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट प्लेइंग विद द डेटा। इनफैक्ट मैंने बनाई भी है, बट मैं शेयर नहीं करता ग्रुप में अभी। इन फ्यूचर आई स्टार्ट शेयरिंग, नॉट अ बिग डील। देन ये एक चौथी रिपोर्ट है जो ग्रुप में चालू हो जाएगी। आई जस्ट नीड 150 वोट्स। दिस इज ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट and highest change in open interest for 20th May expiry, for 27th May expiry and for 3rd June expiry. सो 20th May को यहाँ पे इसे सिक्वेंशली नहीं डाला गया। इसमें आप देख सकते हैं पहले 15,500 आ रहा है, देन 15,000, देन 15,300। वो चीज़ यहाँ पे सिक्वेंशली लगाई गई है। यहाँ पे मैं सिंपली ये देख रहा हूँ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे है, देन सेकेंड 15,000 पे है, then 15,300 पे है, then 14,900 पे है, then 14,800 पे है ऑन दी कॉल साइड। सेम वे ऑन दी पुट साइड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 14,000 पे है। बेसिकली ये बैरियर है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, और ये भी बैरियर है, इसको भी तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखा है, मतलब 15,500 की स्ट्राइक 20th मई के लिए सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है। मतलब इस स्ट्राइक को सबसे ज़्यादा बेचा गया है, शॉर्ट सेल किया गया है। सेम वे 27th में, 3rd जून। और ये एक रिपोर्ट है जो फ्यूचर में शुरू होगी। ये मैं अभी फ़िलहाल इसे टेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ बेसिकली द स्पॉट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस और पिछले 7 दिनों का चेंज इन द प्राइस। तो हम ये देखेंगे 4th मई से 5th मई इस 13,700 के कॉल के स्ट्राइक 13,700 का जो स्ट्राइक है, इसके कॉल का प्राइस बढ़ा है। 6th मई को भी बढ़ा है, 7th को भी बढ़ा है, 10th को भी बढ़ा है, 11th को घट गया है, 12, 14 ये दोनों दिन घट गया है। सेम में अगर मैं पुट साइड देखूँ तो 13,700 का जो पुट है 5th मई को कम हुआ है। अब कम हुआ है मतलब मार्केट बुलिश है, यहाँ पे कम हुआ है मतलब मार्केट बेरिश है। ये जस्ट एक इंडिकेटर है, इसे आप प्लीज़ ऐसा मत लेना, हाँ ठीक है मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, प्लीज़ वैसा मत करना, प्रॉब्लम होगी। 12th मई के कंपैरिजन में 14th मई को इस स्ट्राइक का पुट प्राइस कम हो गया है। अब सेम चीज़ यहाँ ओपन इंटरेस्ट प्लॉट की गई है, तो हम ये देखेंगे 13,700 का जो पुट है 5th मई से 14th मई तक इसने क्या मूवमेंट आया है। इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। तो ये जो मैं 14th को देख रहा हूँ कंपैरिजन टू 12th ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और एज ऑन 14th में दिस इज़ द ओपन इंटरेस्ट वैल्यू। अब ये जो डॉट्स हैं दीज आर योर बैरियर्स, मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, टॉप 3 ओपन इंटरेस्ट। मैं सिर्फ इसी रेंज में ले रहा हूँ। अगर मैं इस शीट में देखूँ, यहाँ बहुत सारी स्ट्राइक्स हैं, वो नहीं करके मैं सिलेक्टिव स्ट्राइक रेंज में देख रहा हूँ। मैंने 1000 पॉइंट्स दोनों साइड की रेंज ले ली है। मैं इन 1000 पॉइंट्स में देख रहा हूँ कौन से स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ नंबर 3, यहाँ नंबर 2, और ये सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 41 लाख 14,000 पे। यहाँ बहुत छोटा बैरियर है, ये सेकंड बैरियर है, और ये सबसे बड़ा बैरियर है। मतलब 15,000 बहुत डिफ़िकल्ट होगा तोड़ना मार्केट के लिए। ओके, दिस इज़ फॉर 27th में, लेट्स मेक इट 20th में। ओके, सो 20th में के लिए सबसे बड़ा बैरियर है ये। अब
क्योंकि इसकी वैल्यू ही 2 रुपये बची है, तो ये और डीके होना पॉसिबल नहीं होगा। वी कैन सेफली कंसिडर दिस एज 15,000। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 7 रुपये बची है। वी कैन कंसिडर दिस एज 14,500। 14,500 एंड 15,000 आर गुड स्ट्राइक्स। इनके बीच में बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और सजेशंस यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर सकते हो, चैनल में ज्वाइन करके मुझे डीएम कर सकते हो। See, I'll tell you again, my channel is absolutely free of cost. कोई हिडन चार्जेस फीस कुछ भी नहीं है, एंड मुझे डेटा के साथ खेलना बेसिकली अच्छा लगता है। सो आई प्रिपेयर दीज रिपोर्ट्स। अब हो सकता है फ्यूचर में मैं ये रिपोर्ट भी शॉर्ट शेयर करना चालू कर दूँ, ये वाली भी चालू कर दूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन चैनल में कितने सब्सक्राइबर्स हैं, किसका क्या डिमांड आ रहा है। अब हो सकता है मैं आपसे पोल में पूछूं कि ये जो बैटल बाउंड्रीज बोलता हूँ मैं इसको, ये जो बैटल बाउंड्रीज है आपको बैंक निफ्टी का भी चाहिए क्या? मेरा तो रेडी है, और अगर रेडी नहीं भी हुआ तो इट विल टेक फ्यू आवर्स। टेस्टिंग करना है, डेटा प्लॉट करना है, और रेडी हो जाएगा। बट थिंग इज़ दैट यू शुड बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर आप डेटा पढ़ सकते हो तो आप स्टॉक मार्केट में कई चीज़ें कर सकते हो। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस डेटा से मतलब मुझे टिप्स कॉल्स बना लूँगा, मतलब आपको लगता है मैं आपको कुछ कॉल्स टिप्स दूंगा, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता। मेरा कोई प्लान भी नहीं है कॉल टिप देने का। इट्स जस्ट दैट इस डेटा से आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा नेक्स्ट डे मार्केट कैसा हो सकता है, एफआईआईज मतलब कहाँ है एफआईआईज। अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा ओके एफआईआईज क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये वाला रो देखोगे तो पिछले 10 दिनों का इनका ट्रेंड पता चल जाएगा कि ओके ये अपना काफ़ी सेलिंग कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। 10 दिन पहले इन्होंने काफ़ी बाइंग कर रखी थी, अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब यहाँ भी हम देखेंगे तो ये कॉल बाइंग कर रहे हैं, यहाँ भी ये पुट बाइंग कर रहे हैं। फिर ये जो रिपोर्ट आएगी इससे आपको बैरियर्स पता चल जाएंगे, कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैरियर है। मुझे उस स्ट्राइक से थोड़ा सा संभल के रहना है। ये रिपोर्ट भी शुरू होगी कुछ समय में, अभी तो नहीं बट शुरू हो जाएगी। और इस रिपोर्ट से अगर आप कैश सेगमेंट में काम करते हैं, मैं अगेन बता दूँ मैं स्टॉक्स में काम नहीं करता, तो आपको इस वैल्यू से, इस ग्राफ से एक आइडिया मिल जाएगा कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं अपने पैसे के साथ। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपके कमेंट्स फीडबैक्स ऑलवेज वेलकम। अच्छा लगता है आपका कमेंट और फीडबैक सुन के। एंड डू शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा के लोग पता नहीं क्या चार्ज करते हैं, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, मुझे मेहनत लगती है इस डेटा को एनालाइज करने में। इसे बनाने में बेसिकली ज़्यादा मेहनत नहीं है। इट हार्डली टेक्स मी 10 मिनट्स। 10 भी ज़्यादा है बट 5 मिनट्स। बट हाँ, ये डेटा का एनालिसिस करने में थोड़ा समय लगता है। आप भी ये डेटा का एनालिसिस करोगे तो कुछ समय में आपको भी आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से काम करना है, कैसे लॉस होने से अपने आप को बचाना है। Okay, so with that I'll wind up the video, and now I plan to maybe share a daily video on this report, and maybe this report in future agar depending on the response of this video. Let's see, and thank you for watching till the end. Have a great day ahead.